Welcome back to Practice Set 3 solution. We will continue our solution here. Our next question is, this is a long question, so we will use multi-line comment. For that we are using triple quotation. Okay? हम यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कॉमेंट करने के लिए या मल्टी लाइन कुछ भी लिखने के लिए. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन अपना पेस्ट करते हैं. तो आप देख सकते हैं हमारा ये मल्टी लाइन क्वेश्चन है. सो हमें इसे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा. ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम इसे क्लोज भी कर देते हैं. नाउ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट योर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसमें हमारा यूनिट एंड प्राइस दिया हुआ है. तो हमारा कितना यूनिट है उसके बेस पे पर यूनिट प्राइस दिया हुआ है, आप उसके बेस पे कैलकुलेट कर लें. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे. सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूनिट नाम से. ओके, और हम सेम करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे. इंटर योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. यूनिट. ओके, देन यहाँ पे हम एक टोटल नाम से एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. इसे मैंने 0 कर दिया वहाँ साइन टोट को, दैट मीन्स टोटल है ये. आप कंप्लीट लिख सकते हैं टोटल. देन हम यहाँ पे अब क्या करने वाले, हमें कैलकुलेट करना है यूनिट के हिसाब से. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट. एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे हाईएस्ट से लोएस्ट जाएंगे. उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि जब हम हाई से लोएस्ट जाते हैं हमें कम कंडीशन लिखना पड़ता है, जिससे हमारा काम चल जाएगा. अगर आप लोएस्ट से हाईएस्ट जाएंगे आपको रेंज देना पड़ेगा 0 और 100, दोनों के रेंज के बीच में आना चाहिए. तो आपको 2 कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा. उसी तरह आपको 101 से 200 करना पड़ेगा, तो आपको फिर यहाँ पे 2 कंडीशन लिखना पड़ेगा. बट अगर हाई से लोएस्ट जाएंगे आपको सिर्फ सिंगल 1 कंडीशन में ही काम चल जाएगा. अगर आप सिंपल लेते हैं 0 to 100, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यूनिट ग्रेटर देन 0 एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे यूनिट लेस देन इक्वल टू 100. हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा. तो इससे क्या हुआ, हमें यहाँ पे 2 कंडीशन मेंशन करना पड़ गया, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन. ठीक है, इसके बीच में अगर रेंज आ रहा है तो फिर वो कंडीशन इस वाले को अप्लाई करेगा. ठीक है, इससे बचने के लिए हम हाईएस्ट से लोएस्ट जाएंगे. तो देखिए कैसे करते हैं. हम यहाँ पे यूनिट ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हाईएस्ट हमारा क्या है अबव 1000. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000. बस हमारा एक कंडीशन में ये लाइन कंप्लीट हो गया. इसी तरह सेकंड लाइन को भी दिखाएंगे किस तरह से काम करेगा. सो हम यहाँ पे करते हैं टोटल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं यूनिट को जो कि हमने वेरिएबल क्रिएट किया था. यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा हमारा, जो भी हमारे यहाँ पे प्राइस पर यूनिट है, दैट मीन्स अबव 1000 का है 20 रुपीज़, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से. ओके, देन यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट में हम यूज़ करेंगे एफ स्ट्रिंग. मैं पहले पढ़ा चुका हूँ एफ स्ट्रिंग को, तो अगर आपको नहीं पता एफ स्ट्रिंग तो आप जाके वीडियो चेक कर लें. और यहाँ पे हम लिखते हैं योर टोटल अमाउंट इज, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल पास कर देंगे टोटल. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस टोटल की जगह रिप्लेस कर देगा. इसका जो अमाउंट निकलेगा यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा. तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एफ स्ट्रिंग, ताकि हम स्ट्रिंग के बीच में भी वेरिएबल को असाइन कर सकें. उसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, आप मल्टी बार यूज़ कर सकते हैं. आप यहाँ भी चाहे तो यहाँ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, फिर यहाँ भी कुछ डाल सकते हैं. तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ का आपको यूज़ करना है. सो मुझे एक जगह यूज़ करना था तो मैंने एक जगह पे लिया. एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं एलिफ यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे मल्टीपल कंडीशन लिखना है. तो मैं एलिफ यूज़ करूँगा, ओनली इफ एल्स यूज नहीं करूँगा. उससे हम लिमिटेड हो जाते हैं, सिर्फ 2 कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, आइदर दिस और दैट. एलिफ से हमें फ़ायदा क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स कंडीशन डाल के मल्टीपल लाइन पे हम कंडीशन को चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे एलिफ लेते हैं, और यहाँ पे फिर से कंडीशन लिखेंगे. अब हम यहाँ से हाई से लोएस्ट जा रहे हैं, तो हम इस बार इसको लेंगे. ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये 401 से लेकर 1000 यूनिट का है. ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, यूनिट ग्रेटर देन
400। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 400 का मतलब 400 से ऊपर होना चाहिए। दैट मीन्स सिंपली 401, ये हमारा रेंज आ गया। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 1000 तक ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 1000 से जैसे ऊपर जाएगा ये कंडीशन इस वाले को एसेस करेगा। ठीक है, तो कंडीशन इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर 1000 से ऊपर हुआ तो फर्स्ट वन को ही वो पिक कर लेगा और इसके अंदर एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर 1000 से कम होता है तब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये फॉल्स हो जाएगा और तब इस वाले कंडीशन को चेक करेगा। इसलिए हमें एक लाइन का कंडीशन में हमें मल्टीपल काम हो गया, हमें दो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। ओके, गॉट इट। इसलिए हम हमेशा हाई से लोएस्ट पिक करेंगे, इससे हमें बेनिफिट मिलता है। ओके, अब हम ये टोटल कैलकुलेट करते हैं एंड यहाँ पे सेम यूनिट मल्टीप्लाई बाय, और जो हमारा चार्ज है ये 10 रुपीज़, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 10 एंड प्रिंट। ये आपका सेम रहेगा। हम चाहे तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, जो कि फिर से अलिफ रहेगा। और अलिफ में अब कंडीशन क्या आएगा, ये दो हमारा हो चुका है, अब हमारा ये है 201, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 200 लेंगे, यूनिट ग्रेटर देन 200। ओके, सेम कैलकुलेशन होगा यहाँ पे टोटल का भी और इसका भी, तो हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। जस्ट हमें ये चेंज कर देना है, यूनिट प्राइस 7 रुपये यहाँ पे 7 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 7। ओके, एंड देन हमारा नेक्स्ट क्या है 101, तो हम चाहे तो इसे फिर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और हम यहाँ डाल देते हैं 1। हमें मल्टीपल टाइम लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे हमारा यूनिट क्या था 5, तो दिस वन को हम चेंज करते हैं 5। बाकी स्टेटमेंट सेम रहेगा एंड हमारा ये 101 वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा एक लास्ट कंडीशन बचा हुआ है, दिस वन 0 to 100 यूनिट का। इसके लिए चाहे तो हम एक एलिफ लिख सकते हैं जहाँ पे हम ये कंडीशन डाल देंगे, या फिर हम एल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि सारे कंडीशन यहाँ पे चेक हो जा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब लास्ट ये बचा हुआ है, तो अगर ये सारे चेक हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक और किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया है, दैट मीन्स वो लास्ट इस वाले को ही पिक करेगा। तो हम सिर्फ एल्स डालने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब कंडीशन चेक करने को बचा नहीं है। हमने सब कंडीशन चेक कर लिया, 1000 से ऊपर होगा तो ये, और उसके बाद 400 से ऊपर होगा तो ये, देन ऐसे करते करते हम 100 तक पहुंच गए हैं। अब 100 जो नीचे होगा उसी को पिक करना है, तो वो एलिफ में डालें या एल्स में डालें, दोनों में हमारा सेम काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एल्स यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट को फिर से कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और हम रिप्लेस करते हैं यूनिट से, जो कि हमारा 3 रुपीज़ है, 5 को रिप्लेस करते हैं 3 से। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। आपको देखने में ये प्रोग्राम बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा होगा, बट इन रियलिटी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रोग्राम है। ठीक है, सो अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं। इसे हम सेव करते हैं एंड देन इसे हम चेक कर लेते हैं। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सो यहाँ पे हमारा आ गया इंटर योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 256। ओके, अब हम इसे इंटर करते हैं। योर टोटल अमाउंट इज 1792। अब चेक कर सकते हैं, और ये हमारा था 256, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे इस वाले रेंज में आया था। ओके, 7 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट हुआ था। अब हम यहाँ पे करते हैं 95 को लेते हैं फिर से। ठीक है, हम यहाँ पे डालते हैं 95 और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम 90 डालते हैं ताकि आपको इजी क्लैरिटी मिले। 3 रुपीज़ पर यूनिट होगा और 90 के दैट मीन्स 270 रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है, हम इसे चेक कर लेते हैं 270। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा काफ़ी इजी प्रोग्राम था, हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे कमेंट आउट करते हैं। Our next question is, write a program to find the last digit of a number. Here is the hint. You can divide number by 10. आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लास्ट डिजिट ऑफ नंबर निकालना। लाइक आपको मैंने देता हूँ 19 का लास्ट डिजिट 9 है। उसी तरह आपको अगर मैं सिर्फ 8 देता हूँ तो ये सिंगल डिजिट है, तो इसका लास्ट नंबर क्या होगा, आपका 8 ही होगा। अगर मैं आपको 105 देता हूँ तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा,
5 होगा। इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है। तो इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं वेरिएबल num और सेम हम काम करेंगे int देन इनपुट और देन इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर एंड देन इसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लास्ट नंबर नाम से, लास्ट num। ओके, एंड यहां पे हम क्या करेंगे num %10। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नंबर का रिमाइंडर पिक कर रहे हैं। जो भी रिमाइंडर वैल्यू आएगा वो हमारा लास्ट डिजिट ऑफ नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करते हैं एंड यहाँ पे हम डालते हैं एफ स्ट्रिंग अगेन लास्ट डिजिट ऑफ आ प्लेस होल्डर यूज किए कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे हम डालते हैं num एंड इज एंड देन अगेन प्लेस होल्डर एंड यहाँ पे डाल देते हैं लास्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमें क्या प्रिंट करेगा, लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर का जो भी यहाँ वैल्यू आएगा, जो भी हम इंटर करेंगे वो यहाँ पे डाल देगा इज एंड लास्ट नंबर को पिक करके यहाँ पे वो प्लेस कर देगा। सिंपल है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे यूजर से एक इनपुट लिया। ठीक है, उसके बाद हम उसके लास्ट डिजिट ऑफ नंबर चेक किए। ओके, जो कि हमने यहाँ पे असाइन कर लिया। अब देन हम प्रिंट में एफ स्ट्रिंग यूज किए और यहाँ पे हम क्या लिखे स्ट्रिंग में लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, दैट मीन्स जो भी हमें इनपुट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा इज एंड यहाँ पे जो लास्ट डिजिट हम निकाल रहे हैं वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं रन करके। इंटर एनी नंबर, तो हम यहाँ डाल देते हैं 18 इंटर। सो लास्ट डिजिट ऑफ 18 इज 8। ओके, अगेन हम चेक करते हैं, यहाँ हम डालते हैं 5, ओनली 5। ठीक है, अब इंटर करते हैं तो लास्ट डिजिट ऑफ 5 इज 5 एंड अगेन एक बार और चेक करते हैं हम इसको, हम यहाँ डाल देते हैं 259। ओके, तो हमारे क्या आ गया, लास्ट डिजिट ऑफ 259 इज 9। ओके, तो ये सिंपल प्रोग्राम था। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। ओके, हम इसे कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is get 2 inputs from the user and find the largest number of them। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यूजर से 2 इनपुट लेना है, उसके बाद उससे फाइंड करना है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ओके, सिंपल है। हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वेरिएबल num1। इसके लिए हम सेम करेंगे इंट इनपुट एंड स्ट्रिंग में इंटर नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इंटर फर्स्ट नंबर एंड देन अगेन हमने इसे डुप्लीकेट कर लिया नंबर 2 एंड यहाँ पे सेकेंड नंबर और यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा डिजाइन कर लेना है। ओके, हमने यहाँ पे यूजर से 2 इनपुट लेने के लिए प्रोग्राम कर लिया। अब हमें इसे कंपेयर करना है। तो सबसे इजी तरीका पर क्या है, आपको मैक्स चेक करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं। अगर आपको सिर्फ 2 नंबर में आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट ऑफ देम, तो आप यहाँ पे एक सिंपल तरीका लिख सकते हैं, बट मैं इसे प्रीफर नहीं करूँगा। आपको बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट को num1 ग्रेटर देन num2 एंड यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं फर्स्ट नंबर और हम यहाँ पे चाहे तो एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं ताकि हम बता दें कौन सा नंबर बिगेस्ट है। तो हम यहाँ पे एफ यूज करते हैं फर्स्ट नंबर एंड यहाँ पे num1 इज बिगेस्ट ऑफ दैम। ओके, हमने ये किया। या इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये नंबर 1 ग्रेटर देन नहीं है, मैंने यहाँ पे मिस किया हूँ, नंबर 1 होगा नॉट नंबर। अगर यहाँ पे नंबर 1 बिगेस्ट नहीं है तो दैट मीन्स नंबर 2 बिगेस्ट है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एल्स
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम इस वाले को कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं सेकेंड एंड देन num2। ओके, ये हमारा एक तरीका है जहाँ पे अगर आपको 2 नंबर में चेक करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे प्रीफर नहीं करूँगा, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका मल्टीपल नंबर आ गया यहाँ पे 4-5 नंबर को चेक करना है तो आपको मल्टीपल टाइम कंडीशन लिखना पड़ेगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं रन करके। इंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पर डाल देते हैं 6, इंटर सेकेंड नंबर यहाँ डाल देते हैं हम 12, सेकेंड नंबर 12 इज बिगेस्ट ऑफ दैम, ठीक है। ये आपको सिंपल आइडिया मिल गया। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। इसे हम कमेंट आउट करते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लार्जेस्ट के नाम से, ओके। एंड इसमें हम क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं मैक्स, एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है मैक्स, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे num1, num2, ओके। तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों में से चेक करेगा, जो लार्जेस्ट ऑफ देम होगा उसे इस वाले में असाइन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल लिख सकते हैं, आप यहाँ 4, 5, 6 जितना आपका नंबर्स होगा आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड सो ऑन, ओके। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं एंड यहाँ पे हम देन यहाँ पे डालते हैं द नंबर एंड यहाँ पे हम प्लेस होल्डर डालते हैं एंड यहाँ पे हम पास करते हैं लार्जेस्ट को इज बिगेस्ट ऑफ दैम, ओके। हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में कंप्लीट हो गया। हम चाहे तो इस वाले स्टेटमेंट को डायरेक्टली हम यहाँ पे पेस्ट कर देते इस जगह पे, तो हमारा एक लाइन में ही काम चल जाता। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ से उठाते हैं एंड इस वाले की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। हमारा सिर्फ एक लाइन में ही ये कंप्लीट होता प्रोग्राम एंड हमें आउटपुट मिल जाता। बट मैं समझाने के लिए आपको 2 स्टेप किया हूँ, ठीक है। इसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हम डाल देते हैं 49, ठीक है, एंड डाल देते हैं यहाँ पे 25, ओके। द नंबर 49 इज बिगेस्ट ऑफ दैम। देखें, आपको सिर्फ एक स्टेप में यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। हम इसे एक बार रिप्लेस करके दिखा देते हैं आपको यहाँ पे, ओके। मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब हम इसे चेक करते हैं, सेम हमें आउटपुट मिल जाएगा, जो कि हमारा सिर्फ एक लाइन का कोड में हो गया। हमने 2 इनपुट लिया और सिर्फ एक लाइन में कैलकुलेशन करके इसे आउटपुट दे दिया। इसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हम डालते हैं 105 एंड 71। द नंबर 105 इज बिगेस्ट ऑफ देम। देखिए, आपको सिर्फ एक स्टेप में ही आंसर मिल गया, ओके। तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल चुका होगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नंबर 3, नंबर 4 आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो आपको ये बेनिफिट मिलता है मैक्स फंक्शन का, ये आपको उन सब में कंपेयर करके एक आउटपुट आपको लेके आएगा जो कि लार्जेस्ट में असाइन कर देगा। जो मैक्सिमम होगा उसको पिक करेगा और यहाँ पे असाइन कर देता है। तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर हम यहाँ पे इफ एल्स यूज़ करेंगे तो आपको मल्टीपल टाइम कंडीशन रखना पड़ेगा। इफ एलिफ एल्स, आपको जैसा कंडीशन रहेगा वहाँ पे आपको जितने बार वहाँ पे नंबर इनपुट करना पड़ेगा उतने बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही लेंदी प्रोसेस पड़ेगा वो, और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि शॉर्ट फंक्शन है, उनके मदद से भी कर सकते हैं। उसमें क्या करेगा, एक आपको लिस्ट तैयार करेगा जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में आता है, आपको बढ़ते हुए क्रम में वहाँ पे नंबर असाइन हो जाएगा। आपको सबसे लास्ट वाले को पिक करना है इंडेक्स वैल्यू के साथ, -1 के साथ, वो आपका बिगेस्ट ऑफ दैम निकल जाएगा। तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं आप जो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीके बताएं, और भी बहुत से तरीके आप देख सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है। तो आपको सबसे ईजी पड़ेगा ये मैक्स वाला, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कवर किया हूँ, ओके। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।